सेवड़ा नगर परिषद में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने और अन्य लंबित समस्याओं के विरोध में कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को नगर परिषद सेवड़ा के सभी आउटसोर्स सफाई कर्मचारी एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने तहसीलदार राजेंद्र सिंह को अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, बिजली पानी के बिल, दवा और रोजमर्रा के खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे प्रतिदिन पूरी निष्ठा के साथ नगर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें मजबूरी में उधार लेकर परिवार चलाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने बकाया वेतन का तत्काल भुगतान, अन्य लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान और भविष्य में हर माह समय पर वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बहुत संख्या में यहाँ पर पूरे जो है सफाई कर्मचारी आए हैं। यहाँ पर क्या ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लंबे समय से इनकी समस्या चली आ रही है और पहले तो ये दैनिक वेतन भोगी पे थे और मास्टर पे चले आए। फिर बीच में कुछ ऐसे प्रतिनिधि, कुछ ऐसे अधिकारी आए भ्रष्ट टाइप में, जिन्होंने इनको ठेका प्रथा पे कर दिए। अब ये ठेका प्रथा का मतलब है ये संस्था से बाहर हो गए, तो ठेकेदार द्वारा इनका लंबे समय से शोषण कर रहा है। जबकि इन्होंने बीच बीच में हमारे संगठन के माध्यम से ज्ञापन देकर हड़ताल कर 3 बार इनको हड़ताल की है, लेकिन इन्होंने लिखित आश्वासन दिया गया है। लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी इन्होंने आज तक गुमराह किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज सारे लोग इकट्ठे होकर आज इस मुद्दे पर आए हैं कि 24 घंटा का अल्टीमेटम देकर अगर प्रशासन नहीं सुधरता है तो 24 घंटे के अंदर तो ये हड़ताल पे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं जनता से क्षमा चाहूँगा, आप इनका सहयोग करना, क्योंकि गंदगी फैलेगी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो आप बराबर शिकायत करें और जिसमें हमारा कर्मचारियों का सहयोग हो। पूर्व में और भी कई बार हड़ताल कर चुके आप लोग, स्थायी निराकरण नहीं होता है, इसके लिए कोई आगे और हाँ, इसमें जो पूर्व में इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था तो हम लोगों ने समझाइश दी थी कि अधिकारी और कुछ प्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उन्होंने कहा 2 महीना तो देखना पड़ेगा और लिखित थोड़ा समय दीजिए। तो अपन ने काफ़ी समय दे दिया है। अब हम इनको समय नहीं देने वाले, सीधा आदेश अगर लेके आएंगे तभी ये लोग उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। कितने महीने से वेतन रुकी है? ये 2 महीना पूर्ण करके जब वेतन डालते हैं, और जबकि यहाँ इतना भार नहीं है, वित्त भार नहीं है, क्योंकि परमानेंट कर्मचारी कम संख्या में 5-6, बाकी के आउटसोर्स हैं। यहाँ पर जो ज्ञापन दिया आपने किसके नाम दिया और किसको दिया? अभी हमने एसडीएम साहब को दिया है और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिया है। और बिंदु है उसमें? इसमें एक बिंदु अपना ये है कि आउटसोर्स जैसे जो चले आ रहा है, लंबे समय से शोषण करते, तो एक तो इन पे कार्रवाई नहीं हो रही ठेकेदारों पे, तो ना तो ये सुरक्षा किट देते हैं, ना समय से वेतन देते हैं, और जो श्रम विभाग की वेतन है नियम अनुसार वो भी इनको वेतन नहीं देते। इसलिए हम चाहते हैं कि ठेकेदार पे कार्रवाई हो, जो इसमें अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे भी कठोर कार्रवाई हो और ठेका प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो। ये जो आउटसोर्स के द्वारा आपको जो यहाँ पर लगाए गए हैं कर्मचारी, तो वेतन किस प्रकार से निकलती है? क्या बैंक के द्वारा निकलती है या डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं? नहीं, वेतन तो इनकी बैंक के द्वारा निकलती है। पहले कुछ समय पहले पूर्व में इनको 4000 वेतन दिया जाता था, जो कि कैश दिया जाता था। तो आज तक ना तो उन कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई। कलेक्टर साहब को सूचना दे चुके हैं, श्रम आयुक्त को सूचना दे चुके हैं, लेकिन ये समाज का कोई ऐसा वो अस्तित्व नहीं समझते कि इनकी कोई जिम्मेदारी से कार्रवाई करें। ऐसा 2 माह से आपको वेतन नहीं मिल रही है, कई प्रकार की ऐसी समस्या जो है घर में जुड़ती रहती है, उसका जो खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन जिम्मेदार है? इसमें हमारी समाज भुगत रही है खामियाजा, और इसकी जिम्मेदार है जो प्रशासन है। जबकि आज की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। अगर किसी प्रकार का लोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो आप भी जानते हो, तो अगर एक दिन अगर लेट होते हैं तो ये पेनल्टी इन पे लग जाती है, और ये 2-2 महीने में वेतन देते हैं, जिसका ब्याज दुकानदारों को देना पड़ता है। ब्याज से पैसा उठा के इनको दुख बीमारी में अपना
काम चलाना पड़ता है, कुछ पैसा इनका ब्याज से ही चला जाता है। पूरी समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप एक बार नाम बता दें और अपना पद बताएं। मेरा नाम पवन हरिया है और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद से प्रदेश अध्यक्ष हूँ।